नमस्कार गाइस, आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे हैं। इसी के देख दीपावली का दिन आज नवरात्र मतलब दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की आरती होने वाली है। मैं आप लोग को माता रानी की दर्शन कराता हूँ। देखिए और कमेंट में जरूर लिखिए जय माता दी। गाइस आप लोग देख सकते हैं माता रानी की यहाँ कथा होने ज़्यादा आरती होने जा रही है। गाइस अभी देख सकते हैं पंडित बैठे हैं आरती कराने के लिए। गाइस आप लोग कथा सुनना, देखना कैसे कथा आप लोग को अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय माता दी लिखना। गाइस तो आगे आप लोगों को कथा मैं सुनाता हूँ पंडित जी से, अमृतवाणी से कथा सुनाता हूँ। गाइस तो इसने कहा कि पार्वती जी से सुंदर स्त्री तो कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि यही देवियों की स्वरूप हैं, तो इनका संपूर्ण अस्थि चरम देह में तामे ऐसी प्रीति हो गई इसको। तो इसने उनको पाने के लिए बाबा भोलेनाथ का ही पीछा कर लिया। अब बाबा भोलेनाथ वर दिए थे तो भाई वैसे अगर वो अपने वर को नष्ट करना चाहते तो भगवान शिव को कोई जला नहीं सकता है, क्योंकि वो आजन्मा है, उनकी मृत्यु कभी हो नहीं सकती है। लेकिन अब जो वरदानवा दे रहे वो तो इज्जत राखे है नहीं के इनके ऊपर तपस्या करी नहीं सब है कही कि भोलेनाथ कौन मेरे वरदान देते हैं जो दई के तुरंत ले ले है। ये महाभारत में दिखाया है भगवान से कि आप भोलेनाथ की है तो काट नहीं सकते, कहीं हम कह सकते चलो, लेकिन मर्यादा उनकी नष्ट हो जाएगी। मर्यादा का रही जाए क्यों नहीं कुछ बने। तो क्या हुआ कि बाबा भगने लगे चारों दिशाओं में, तो नारायण लोग को गए कहे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान नारायण जो हैं वही छलिया हैं। भक्त कहते हैं कि हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुझको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से तो दुख कुछ कम ही ना थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। भक्तों का भाव है कि प्रभु जी संसार में हम आए तो माया आया, माया ने हमको पकड़ लिया तो दुख होना ही है। अपना स्वस्थ रहो पता लगी लड़की की तबीयत खराब रही उससे दुखी हो जाबो। हाँ अपना सुखी रहो पता लगी पुत्र के लड़का नहीं होता है उसे दिन भर दुखी रहो कि भगवान को देवे नहीं की। तो तमाम प्रकार के, क्योंकि ग्रह कारण नाना जंजाला, मनुष्य जैसे ही इस माया रूपी पृथ्वी पर आता है अनेक प्रकार के दुख उसको घेर लेते हैं भैया। तो भक्त कहता है कि सरकार भले ही इतने दुख हैं लेकिन हम तो आपको दे बैठे हैं। भले ही मुसीबत कम थी एक औरों सही, 10 है एक ठू औरों सही। हाँ पवित्र ग्रंथ को लिख दिया और कहा कि सूख मांस हड्डी के चाम पर, सूख मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। ये हड्डी तो है इसी के ऊपर ये चाम चढ़ा हुआ है चमड़ा। भाई ये चमड़ा हटा दो तो ये देखे लायक है, तनिका भर जे दिवाली में जेरी हुई तेकर उतना अंग देखे लायक नहीं हुई। हाँ क्योंकि कहते हैं संत अपना जो भाव प्रकट करते हैं कि सूख मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, और देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हे प्रभु अगर इस माया से हमें बचा लीजिए तो जानिए बहुत बड़ी कृपा है।
क्योंकि इस चाम को देख करके 80-80 लोग, बहुत अच्छे लोग मोहित हो जाते। उनका ही दिल दिमाग नहीं स्थिर रहता कि हम करें का, तो उस पर केवल राधा नाम का ही स्मरण होता है। कहते हैं कि जब कोई एक बार राधे राधे कहता है ना, तो मानो भगवान श्री कृष्ण को करोड़ों बार प्रणाम कर लिया। हाँ, एक पहले लोग कहते थे कि 2 बार ही क्यों राम राम कहा जाता है, भैया राम राम 2 ही बार क्यों? 2 बार राम राम कहने से 108 माले का उच्चारण होता है, 108 दाने का उच्चारण हो जाता है राम नाम कहने का। तो महाराज कहते हैं ये प्रेम जब उद्धव जी ने देखा तो उद्धव जी की मति पलट गई भैया। और तो और महाराज एक दिव्य घटना आती है कि उद्धव जी का वैभव ही नष्ट हो गया ज्ञान, क्योंकि ये अहंकार से परीक्षण करने आए थे कि अभी चल गोपिन की बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। देखो यन से विश्वास इंसान के तब कम होता है जब हमारा आपका विश्वास इनके अपनाए रह जाए, और जब अचूक विश्वास हो जाए कि माता जी अब हमारे चाहे मंगल हो चाहे अमंगल हो आप जानो, जब ये सौंप देबो ना तो माटी में से निकल के साक्षात आपके गले लगावे चले गई हैं कि तू घबराओ ना, हम खड़ी हैं तेरी बगल में। हाँ, तुम्हारी इज्जत नहीं जाए दे। हाँ, क्योंकि संतों ने कहा है कि माटी के मूर्ति से बोले नी मुस्काई के, कि अजबे रूप सुहावन लागे हमरा माई के। देखिए एक गजब घटना बताएं कि जब तक पूजन यहीं का यहीं विराम ले लेगा कि नहीं भैया, पूरे गांव में अमंगल छा जाएगा, त्योहार वहार सब नष्ट हो जाएगा। तो हम तो पूजन कराने दोनों लोगों को बैठा दिए हैं, पूजन करवा रहे हैं। अब आप जानो कि उनके मति फेर के आप लेके आए वो कि उन्हें कहाँ लेके जाओ। हम तो इनसे भक्ति युक्त पूजन कराए थे, समय से आ जाएंगे तो प्रेम पूर्वक पूजा होगी, आराधना होगी, वंदना होगी। बाकी सबके जिम्मेदार आप हो माता जी। तो आप करुणामयी माँ हो, आपके जो दिल कहे सो करिए। तो क्या हुआ, चाचा प्रसाद ग्रहण करके तब आप जाइए, आएंगे? चलिए ठीक है आइए। ऐसे लोग देखिए, ऐसे प्रेमी हृदय के लोग बैठे हैं। कभी इनसे चंदा के लिए नहीं कहा गया, लेकिन प्रेम है इनका। यही सब माता रानी की कृपा है। अच्छे लोगों को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती है, वे जान लेते हैं कि हमें क्या करे। ना आपके गांव का हो ना कहूँ, फरदा इनके घर है, लेकिन फिर भी आए 100 रुपया चंदा नोट करा दें, और नोट भी नहीं कराने के लिए कहें। देखिए दयालुता का भाव। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं पंडित जी हमारा रजिस्टरों में चढ़ा दीजिए कि अपना चंदा हम दे देंगे, लेकिन वो प्रेम से निकले। यही सब प्रेम है। यही कहा था निस्वार्थ भाव से भक्ति। आज भले ही इंसान गरीब है, लेकिन जही इनके कृपा दृष्टि परिणा होकर दिन बदल जाए, हम आप विश्वास नहीं करें। न इन्हें दियत देर लगे, न इन्हें लेत देर लगे। हाँ, ये भक्ति है इनकी। अब देखिए हम कई दिनों से सफर रहे थे कि हम कथा बोलेंगे, लेकिन नहीं कही योग बन रहा। आज बन गया कि आज सजवे से शुरू है। और हमारे कन्हैया भैया कई दिन हमसे कह कर के आए कि पंडित जी आ जाएंगे, नहीं आए। लेकिन आज देखो माता रानी का क्या कृपा है कि जब से कथा शुरू है तब से कुर्सी लगाए बेचारे बैठा है। यही सब करुणा है इनकी कि ये जेका चाहिए तेका चाहे जहाँ हो रहा है दुनिया में, वो का समय निकाल दो का बुला लेगा। हाँ भैया सीताराम, सब ठीक ठाक है? कहाँ है सरकार आप? हम तो यहीं लक्ष्मी पूजा था, यहीं हैं। कल हवन करा करके निकलेंगे। जी जी, आपको भी लेकर चलना है। कहाँ निकलो? हाँ, आप कब जाएंगे? तो परवां चलिए। और सब आशीर्वाद है भैया, कौन सेवा हो बताऊँ? अरे बिल्कुल भैया, ये तो आपका करुणा है।
जी सब ठीक ठाक है भैया। आपको हमारी तरफ से भैया दूज और दीपावली की दो क्या बढ़िया भैया। शुभकामनाएं। आपका मंगल हो। अब वही करता हाँ और क्या? अरे अच्छा बस पंडित जी अरे जात रहे हमें हो गया बात बेटवा भर लिए थोड़ो हमारे तो वास दिहन तब इन घरे नहीं है। अरे जे हम ना गए। अरे यार तुम तो किसी पता लगे थे काफी दिनों के बाद कितना ही कर रहे हैं। अब ये तो अच्छा अच्छा जब वही दोनों सवाल अनुष्ठान रखिए आओ। 9 बजे तक लगभग हमें लालक पूरा फोन लगाओ देखो आओ अब आप तो होने नहीं लगे। ढेर। 7:30-8 बजे अबे सवेरे कह दिए तो वो ना जल्दी नहीं। कहीं तक खा लिए ना भाई।